बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। जिस सवाल का जवाब आप हज़रात की खिदमत में अभी पेश है वो सवाल सूबे बंगाल के आसनसोल शहर से एक साहब ने किया है। उनका सवाल ये था कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन सूरह फातिहा के बाद वो कोई मुकम्मल सूरत नहीं पढ़ता है और मुकम्मल आयत भी नहीं पढ़ता है, बल्कि एक बड़ी आयत के एक हिस्से को, आधी आयत कहिए, एक तिहाई आयत कहिए, वो बस उतनी आयत पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? चूंकि मैंने ये सुना है कि सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिलाना है तो एक छोटी सूरत मुकम्मल पढ़ी जाए या 3 आयतें पढ़ी जाएं या एक इतनी बड़ी आयत हो जो 3 छोटी आयत के बराबर हो। मैंने तो ये सुना है, लेकिन पढ़ने वाले ने एक आयत पढ़ी लेकिन मुकम्मल आयत नहीं पढ़ी। वो गोया कि एक आयत को मुकम्मल नहीं किया, तब उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। तो इस सिलसिले में जवाब आपकी खिदमत में पेश है। आपका सवाल जो है उस सिलसिले में 2 बुनियादी बातें पहले बताना चाहूँगा मैं, फिर आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह दिया जाएगा। पहली बुनियादी बात यह है कि नमाज में, कोई भी नमाज हो, फ़र्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, कोई भी नमाज हो, नमाज में क़िरात करना, ये मुतलक क़िरात, ये फ़र्ज है। कुरान करीम में कहा गया है फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, तो नमाज में क़िरात करना ये फ़र्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज नमाज के पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, और सूरह फातिहा के साथ साथ कोई एक छोटी सूरत पढ़ना या 3 आयतें पढ़ना या फिर एक बड़ी आयत जो 3 आयत के कायम मकाम हो, ये पढ़ना वाजिब है। उसी तरह अगर आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं यानी सुन्नत पढ़ रहे हैं या वाजिब पढ़ रहे हैं, तो सुन्नत और वाजिब की हर रकात में, याद रखिएगा, सुन्नत और वाजिब की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना और सूरह फातिहा के साथ कोई छोटी सूरत पढ़ना या 3 आयत पढ़ना या एक ऐसी आयत पढ़ना जो 3 छोटी आयत के बराबर हो, ये वाजिब है, याद रखिए। ये तो 2 बुनियादी बातें हुई जो मैंने आपको बताई हैं। अब आगे सुनिए जो आपका सवाल था कि एक आदमी ने सूरह फातिहा के बाद एक मुकम्मल आयत नहीं पढ़ी। मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी है, बड़ी आयत है, या मिसाल के तौर पर सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत जो है बड़ी आयत है, या उसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 233 233 ये बड़ी आयत है। इस आयत की उसने तिलावत की लेकिन मुकम्मल आयत नहीं पढ़ी, वो थोड़ी सी आयत पढ़ी, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो फ़क़हा किराम ने वजाहत की है कि नमाज हो जाएगी उसकी। अगर बड़ी आयत में से, एक बड़ी आयत में से 3 छोटी आयत के बक़द्र उसने तिलावत कर ली है तो नमाज हो जाएगी। ये अलग बात है, याद रखिए, ये अलग बात है कि कम से कम एक मुकम्मल आयत पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है और अफजल है। वो छोटी छोटी आयतें, 3 आयतें पढ़ ली आपने, छोटी सूरत है, मुकम्मल सूरत पढ़ ली, और अगर बड़ी आयत पढ़ रहे हैं तो एक आयत कम से कम पढ़ना ये बेहतर है, अफजल है, अच्छा है। लेकिन अगर एक आयत मुकम्मल नहीं पढ़ रहे हैं, आधी आयत पढ़ दिया, तो भी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि वो आधी आयत भी 3 छोटी छोटी आयतों के बराबर हो जाती है। एक बात और याद रखिए, ये जो बात मैंने कही है कि सूरह फातिहा पढ़ना और ज़म्मे सूरत मिलाना, जो मैंने बात कही है कि वाजिब है, ये उसी सूरत में आप पढ़ेंगे जबकि आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो। अगर आप मुक्तदी हैं, अगर इमाम के पीछे, तो आप न सूरह फातिहा पढ़ेंगे न सूरत पढ़ेंगे, आप कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इमाम तिलावत करेगा, जोर से करे, जहरी नमाज में, आहिस्ता करे, सिरी नमाज में। इमाम की क़िरात ये मुक्तदी की क़िरात है, यही अहनाफ के नज़दीक है। चूँकि मैं जो मसले मसाइल आपको बता रहा हूँ ये फ़िक़्ह हनफ़ी के लिहाज से बता रहा हूँ। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इज्तिहाद की वजह से उलमा के नज़दीक मुख्तलिफ शक्लों में बयान किए जाते हैं।
तो इसलिए मैं जो मसला बता रहा हूँ आपको, ये अहनाफ के लिहाज से बता रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर चलने वाला बनाए। मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। थोड़ी मैंने तफसील बयान कर दी है ताकि आपके जहन में मजीद कुछ बात हो तो वो भी वाज़ेह हो जाए। अल्लाह हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।